हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ना, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार 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 गिर रहा था। इवन आज जब बाजार खुला था तो भी इसने तकरीबन 5% की गिरावट दिखाई थी, लेकिन बाद में एकदम से रिकवर होकर 5% की अपर सर्किट लगा दी है। जो लो बना था वो 10 रुपए 7 पैसे का आसपास का ही लो था और उसी प्राइस पे ये ओपन हुआ था। और अभी 5% की तेजी के साथ 11 रुपए 11 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, मौके बन भी रहे हैं कि नहीं खरीदारी के। और जाहिर सी बात है, इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। तो बात करना बनता है कि भैया इतनी बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आखिर इस कंपनी को बचा क्यों नहीं पा रहा है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 11 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। ये एक महीने में अगर आप देखोगे ना, तो जब से इनके रिजल्ट्स आए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के, काफ़ी खराब आए थे और तब से लेकर अब तक ये टूट ही रहा है। देखो, बीच बीच में ऐसा हुआ ज़रूर है कि एक दिन वापस 5% की तेज़ी दिखा दी, फिर टूट गया, फिर 5% की तेज़ी दिखा दी, फिर टूट गया। आज 5% की तेज़ी आई है। अब ये पहले की तेज़ी की तरह होगा या फिर बाउंस बैक करेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन की तेज़ी होगी, वापस गिरेगा ये। और देखो, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस किसी कंपनी को खरीदती है, अक्वायर करती है, उससे उस कंपनी का कोई इतना खास फायदा नहीं होता। ज़्यादातर फायदा होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जहां तक अगर आप चाहे तो हाथवे का शेयर चेक कर लो, 15 रुपए का शेयर है हाथवे का। और पिछले एक साल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। इवन 5 साल में भी देखो तो हाथवे का शेयर जो है वो 60% तक गिर चुका है, मतलब रिलायंस के आने के बावजूद। डेन नेटवर्क की भी अगर हम बात करें तो 5 साल में डेन नेटवर्क का शेयर भी 70% से भी ज्यादा का टूट चुका है। अब हालांकि दोनों कंपनी करती क्या है, हाथवे जाहिर सी बात है डेटा कॉमेंट केबल का काम करती है, इंटरनेट वगैरह भी है इनका। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, इससे अपने जियो को बड़ा बनाया इन्होंने। ये भैया इनका इनकी मदद लेकर जियो को बड़ा बनाया। डेन नेटवर्क का भी यही हाल हुआ, ठीक है। क्या करता है ये डेन नेटवर्क, भैया सिंपल सी बात है, 2018 में इसको अक्वायर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, डेन नेटवर्क को। और ये केबल टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है भारत की। और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, अपने जियो को और बड़ा बनाया। और अभी रिलायंस ने एक्चुअली में यही किया है कि हाथवे और डेन का इस्तेमाल करके जियो को बड़ा बनाया और इनको भैया छोटा कर दिया। जाहिर सी बात है, इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल भैया वहां पे किया, इनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल जियो में किया इन्होंने। सेम चीज आलोक को लेकर भी हो रही है, ठीक है। आलोक को लेकर भी सेम चीज हो रही है। यहां पर अगर हम बात करें पिछले एक साल में, तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखो तो 50-55% तक गिरा है। काफी बड़ी गिरावट। अगर हाई से कंपेयर करेंगे जो 29 रुपीज का था, उससे अगर कंपेयर करेंगे तब तो 70% के आसपास ही गिरावट कह सकते हो। 65-70% तक की गिरावट देखने को मिली है। आलोक इंडस्ट्री छोटी सी कंपनी है, मिड कैप शेयर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और इसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे आज के दिन में तो 40 लाख का वॉल्यूम अभी तक देखने को मिल चुका है। अच्छी क्वांटिटी के शेयर में कहूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भैया इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं। जो रेवेन्यू पिछले साल तक ये कंपनी क्वार्टरली 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कर रही थी, आज वो 1700 पे आके अटक चुके हैं। लॉस 250 करोड़ का हो चुका है इन्हें। और एक अपडेट ये भी है कि भैया आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी जो थी पहले, जब रिलायंस नहीं था यहाँ पर पिक्चर में, तब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, ठीक है। इनको एनसीएलटी में से खरीदा था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इसको खरीदा था सस्ते दाम पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि आलोक के पास अच्छे खासे लैंड है, जमीनें हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल रिलायंस कर रहा है अभी के वक्त में। और इनका भैया कुछ खास नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, जनरली मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा है नहीं, कंपनी की डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं। 75% प्रमोटर के पास ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आलोक में अगर हम देखेंगे तो दिक्कत यही है कि रिलायंस के जुड़ने के बावजूद भी फायदा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रिलायंस के आने के बाद हाथवे और डेन को भी फायदा नहीं मिला इसका। तो और रिलायंस की भैया देखो, टेक्सटाइल में रिलायंस खुद है भाई साहब, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो आलोक को बड़ा बनाएगा, अपने रिलायंस रिटेल को नहीं करेगा। भैया वो रिलायंस रिटेल को बड़ा बनाएगा यहाँ पर।
अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 82% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो ये जो शेयर है ना आलोक का, ये मोमेंट बेस्ड शेयर है। हाँ, जब ये शेयर आपको मिल रहा था सस्ता, मेरी खुद की रिकमेंडेशन थी ज़रूर कि हाँ मौके बन सकते हैं यहाँ पर बाइंग के, लेकिन साथ में मैं हमेशा कहता था कि एक 20 रुपए का सपोर्ट, 18-20 रुपए का सपोर्ट नज़र आता है, वहां पर जाता है खरीदारी करना, लेकिन 24-25 पे जाके बेच देना इसको, मत मत लॉन्ग टर्म का सोचना ही मत यहाँ पर। लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ, मैंने कहा था कि अब मौके नहीं बन रहे, और मैंने तब ये भी कहा था कि अब मैं यहाँ पर तब शायद मोमेंटम बेस्ड ट्रेड करना पसंद करूंगा अगर ये मुझे सिंगल डिजिट में दिखे, मतलब 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, अगर ये सिंगल डिजिट में दिखता है मुझे, तो शायद मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं यहां पर। अगर हम बात करें इसको लेकर, तो भाई साहब कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन अब शायद वो थोड़े से कम होते नजर आएंगे आपको। जो रेवेन्यू 2022 में 7,300 करोड़ के रहे, अब वो भैया क्वार्टरली 1,700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इसकी जो एवरेज है वो 7,000 करोड़ की भी नहीं बन रही है। तो जाहिर सी बात है थोड़े से कम रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ 2019, 20, 21 के मुकाबले तो अच्छे ही है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट है नहीं, लॉस में है कंपनी, और 250 करोड़ का लॉस लास्ट क्वार्टर में किया है, तो भैया कुछ खास अच्छा नहीं कर रही है। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो वो नेगेटिव में ही है, और होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें होल्डिंग में, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 75 है, म्यूचुअल फंड के पास 0.04, 0.39, डोमेस्टिक 2.02 एफआईएल्स, और रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 22.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, वैल्यूएशन भी अभी भी ओवर वैल्यूड कह सकते हो आप इसको, जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू टिकट है। ग्रोथ अगर देखें तो भैया बाकी प्लेयर से काफी पीछे चल रहा है ये। और देखो मैं मानता हूं कि आने वाला दौर जो टेक्सटाइल के लिए है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है। रीजन ये है कि यूएस के बाजारों में दिक्कत है, यूरोपियन बाजारों में दिक्कत है, तो डिमांड थोड़ी सी श्रिंक होती हुई आपको नजर आएगी आने वाले दौर में। और जहां तक बात है आलोक इंडस्ट्रीज की, तो कोई उतनी बड़ी कोई ब्रांड वैल्यू के, उतनी कोई अच्छी प्रोडक्ट उनकी देखने को नहीं मिल रही है। जनरली आलोक का इस्तेमाल किया गया है रिलायंस की तरफ से अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, ना कि आलोक को बड़ा बनाने के लिए। तो यही होता हुआ नजर आएगा आपको। बीच बीच में देखो तेजी दिखा देगा इस तरीके से। आज जैसी तेजी आई, हो सकता है कि कल भी दौड़ जाए, उसके बाद भी दौड़ जाए, लेकिन बाद में वापस गिर कर ये सिंगल डिजिट पे आपको नजर भी आ सकता है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर। और जिस तरीके से बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबली दिक्कतें देखने को मिल रही है, चाहे भैया यूक्रेन रशिया की बात करें, अमेरिका ने भी भैया आग में घी डाल दिया है यहाँ पर, उसकी बात करें, या फिर बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, दिक्कतें हैं बाजारों में, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी और करेक्शन देखने को मिलेगा। और देखो ऐसे करेक्शन में जो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं ना, वो अगर आपको सस्ते दाम में मिलते हैं तो बेटर है कि आप वहां पे बाय करो। यहाँ पे उतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब बुल रन था तो भैया हर कोई दौड़ रहा था, ठीक है, हर छोटी कंपनियां भैया आग उगल रही थी। लेकिन अब जब मार्केट दिक्कत में है तो वही छोटी कंपनी 50%, 60% की गिरावट भी दिखाती हुई नजर आ रही है। तो यही कहूंगा आपसे, आलोक इंडस्ट्रीज डेफिनेटली अगर रिलायंस इसको भैया अच्छे से चलाते, ठीक है, और ना कि अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की सोचते, हालांकि एक्चुअली में कंपनी यही करती है, अपने बिजनेस को ही बड़ा बनाती है, तो कहीं ना कहीं आलोक थोड़ा सा सरवाइव कर जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज में इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दौर में। जब तक नंबर्स नहीं दिखेंगे तब तक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज और जो एग्जाम्पल्स मैं देख रहा हूँ हाथवे में और डेन नेटवर्क में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैसा ही चीज़ आलोक के साथ भी हो रही है। तो वीडियो को एंड करूँ उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथवे और डेन नेटवर्क के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, या फिर टीवी 18 हो गया या फिर नेटवर्क 18 हो गया, जो भी रिलायंस की ही प्रॉपर्टी बन चुकी है अब, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।